बारामासा में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग हैं चमोली जिले में, जहां के मंडल क्षेत्र से एक बहुत खूबसूरत ट्रैक निकलता है। ये ट्रैक जाता है अनसुईया देवी मंदिर की तरफ और अत्रेय मुनि फॉल की तरफ। क्या है इनकी पौराणिक महत्व, क्या है इनके धार्मिक महत्व और क्यों इतिहास की दृष्टि से भी ये ट्रैक और इस ट्रैक पे पड़ने वाले कुछ इलाके बहुत इंटरेस्टिंग हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसका अंदाज़ा कुछ यूँ लगाइए कि उत्तराखंड में जो सबसे प्राचीन शिलालेख मिलते हैं वो हम सब जानते हैं कि देहरादून के कालसी क्षेत्र में अशोक के शिलालेख हैं, लेकिन उसके बाद जो दूसरा सबसे प्राचीन शिलालेख है वो यहीं पर मिलता है। क्या लिखा है उस शिलालेख में और आज से लगभग 1500 साल पहले दर्ज जो वो शिलालेख किया गया, क्या महत्व होगा इस जगह का, तो आपको लेकर के चलते हैं इस खूबसूरत यात्रा पर और इस रमणीक क्षेत्र का आप पहला अंदाजा इस विजुअल के साथ में लगा लीजिए। तो हम लोग पहुंच गए हैं अनसुईया देवी मंदिर में और इसके पौराणिक धार्मिक महत्व के बारे में आपको बताएं। उससे पहले आपको ये इस्टेब्लिश कर देते हैं कि यहाँ तक आने के लिए आपको कौन सा रास्ता लेना है और कितना लंबा ट्रैक है। तो बद्रीनाथ का जो मुख्य मार्ग है, उस मुख्य मार्ग से चमोली से आप कुछ आगे बढ़ेंगे तो बद्रीनाथ की तरफ जाने के बजाय एक रास्ता कटता है गोपेश्वर की तरफ। आपको गोपेश्वर आना होगा और गोपेश्वर से फिर मंडल वाली सड़क पर मंडल की तरफ आना होगा। मंडल से ही यहाँ का पैदल रूट जो है, पैदल ट्रैक जो है वो शुरू होता है। आगे अनसुईया देवी मंदिर में अभी हम आए हैं। इसकी पूरी कहानी बताने के लिए विनोद सेमवाल जी जो यहाँ मुख्य पुजारी हैं वो यहाँ पर हैं, वो इसके धार्मिक महत्व के बारे में बताएंगे। यहाँ तक पहुँचने के लिए तकरीबन स्थानीय लोग बताते हैं 5-6 किलोमीटर का ट्रैक है और पहाड़ पे ट्रैक कितने किलोमीटर का है इसमें अक्सर कन्फ्यूज़न होता है। तो दोनों तरीके मैं आपको बता देता हूँ कि मेरे फ़ोन में आईफोन की जो एप्लीकेशन है उसके हिसाब से मैंने चला है लगभग 3.25 किलोमीटर, लेकिन स्थानीय लोग बताते हैं कि यहाँ तक आने के लिए तकरीबन 5 किलोमीटर का ट्रैक है। हमारे साथ विनोद सेमवाल जी हैं। सेमवाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत बारामासा में। धन्यवाद जी। सेमवाल जी, मंदिर के सबसे पहले अनसुईया माता जी के बारे में बताइएगा कि क्या पौराणिक महत्व है, क्या धार्मिक महत्व है माता जी का। त्रिदेव शूनवो यस्य अनसूया वरदायिनी अत्र पत्नी नमस्तुभ्यम नित्यम मंगलकाणी। माता अनुसुईया की यहाँ पर तपस्थली है। माता अनुसुईया अत्रि जी की पत्नी है। सप्तऋषियों में आते हैं अत्रि जी, उनकी पत्नी माता अनुसुईया। तो माता अनुसुईया ने यहाँ पे साधना करी थी सतयुग में और अत्रि जी की गुफा यहाँ से 1.5 किलोमीटर आ गया, उन्होंने वहाँ साधना करी थी। तो बोलते हैं कि माता ने पतिव्रत धर्म पर साधना, माँ पति को ही सब कुछ मानती थी और तीनों लोकों में माँ के बराबर पतिव्रता नारी कोई नहीं थी। तो जब बोलते हैं कि माँ साधना कर रही थी यहाँ, तो नारद जी, इसको बद्रिकाश्रम भी बोलते हैं, बद्री केदार के मध्य का क्षेत्र है ये। अच्छा। तो इसको बद्रिकाश्रम भी बोलते हैं। और माँ जब यहाँ साधना कर रही थी तो नारद जी भ्रमण करते रहते थे। तो नारद जी ने देखा कि ये कुटिया में यहाँ पे कोई साध्वी साधना कर रही है और इतना तेज़ है इस कुटिया में। तो आके देखा कि कोई साध्वी साधना कर रही है। तो नारद जी ने देखा, तो जब वो ब्रह्मा विष्णु महेश के पास गए और उनसे पूछा कि वहाँ मैं बद्रिकाश्रम गया था और वहाँ मुझे ऐसा ऐसा दिखा। तो नारद जी ने जब ब्रह्मा विष्णु महेश से पूछा तो ब्रह्मा विष्णु महेश ने माँ के बारे में उनको बताया कि माँ अनुसुईया सती पतिव्रता नारी है और अत्रि जी की पत्नी है और तीनों लोकों में उसके बराबर पतिव्रता नारी कोई नहीं है। तो नारद जी ने ये बात लक्ष्मी सरस्वती पार्वती जी को बता दी कि आपसे बढ़कर पतिव्रता नारी पृथ्वी पर है। और तीनों देवियों को विश्वास तो नहीं आया, लेकिन जब उन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश से पूछा तीनों देवों से, तो तीनों देवों ने माँ के बारे में उनको भी बताया। तो तीनों देवी क्रोधित हो गई और माँ की परीक्षा लेने के लिए तीनों देव को विवश कर दिया, तीनों देवों को, कि आप उसकी परीक्षा लो और हम देखें कैसी पतिव्रता है। तो बोलते हैं कि तीनों देव यहाँ पे साधु बन के आए इस स्थान पे और माँ की परीक्षा लेने के लिए साधु बन के आए और भोजन का आग्रह किया माँ से। तो माँ ने बोला कि साधु दर पे आए, तो माँ ने तीनों को भोजन परोस लिया और तीनों देवों ने माँ भोजन खाने से पहले एक शर्त रख दी माँ के सामने कि हम भोजन तभी ग्रहण करेंगे जब आप हमारी एक शर्त ग्रहण मंजूर करोगे। तो माँ ने उनको वचन दे दिया कि आपकी कोई भी शर्त हो लेकिन आप भोजन छोड़ के न जाए।
तो तीनों देव जब माँ के सामने रख दिया कि आप निर्वस्त्र होकर भोजन परोसिए तो हम ग्रहण करेंगे, तो माँ थोड़ा व्याकुल घबरा गई, लेकिन माँ को अपने पतिव्रत धर्म पर विश्वास था और माँ ने गंगा जल हाथ में लिया, अपने पति जी का स्मरण लिया और तीनों देवों में छिड़क लिया। तो तीनों देव छोटे छोटे बालक बन गए 6-6 महीने के। अच्छा। तो बोलते हैं कि जब तीनों देव छोटे छोटे बालक बने, फिर माँ के लिए क्या था, माँ ने उनको अपने पास रखा और तीनों देवों को अपने स्तनपान करा के 6 महीने तक ब्रह्मा विष्णु महेश इस स्थान पे बालक बन के रहे। तो फिर तीनों देवियों को विवश होकर नारद जी के कहने पर कि भाई तीनों देव तो आए नहीं वापस, तो तीनों देवियों को भी जब आना पड़ा यहाँ पे और माँ के चरण जब देखा कि तीनों देव बालक बने हैं, तो तीनों देवियाँ समझ गई और तीनों देवियाँ माँ के चरणों में नतमस्तक हो गई और माँ से अपने पतियों को लौटाने का आग्रह करने एक तरह से माता अनुसुईया ने त्रिदेव को बंधक बना लिया था। जी अपने तप से। जी। अच्छा। तो तीनों देवों को बालक बना दिया। तो तीनों देव जब बालक बन गए थे तो फिर तीनों देव यहाँ विवश होकर आना पड़ा और माँ के चरणों में नतमस्तक हो गई कि माँ हमें क्षमा कर दो और हमारे पति हमें लौटा दीजिए। तो फिर जब माँ ने फिर वही गंगा जल लेके तीनों देव जब अपने स्वरूप में आए तो तीनों देव जाने लग गए यहाँ से तीनों देवियों के साथ। तो माँ व्याकुल हो गई क्योंकि माँ के तब तक कोई बच्चे नहीं थे, माँ निसंतान थी और जब तीनों देव माँ के बच्चे बन के रहे यहाँ पे 6 महीने तक, तो माँ की ममता जागृत हो गई और वो मोह माया में पड़ गई अब सांसारिक जीवन में। तो तीनों देवों को जब माँ व्याकुल होकर रोने लग गई तो तीनों देवों माँ को वरदान दिया कि माँ हम तेरे बच्चे बन के रहेंगे हमेशा और तेरे गर्भ से जन्म लेंगे। तो फिर माँ के 3 बेटे हुए, दत्तात्रेय जी, दुर्वासा ऋषि और चंद्रमा। दुर्वासा ऋषि शिव के अंश, चंद्रमा ब्रह्मा के अंश और दत्तात्रेय जी हरि विष्णु के अंश। तो तीनों देवों ने माँ के गर्भ से जन्म लिया। फिर माँ के 3 बेटे हुए। तब से माता यहाँ पे पुत्रदायिनी है। जो निसंतान लोग होते हैं वो ज़्यादातर आते हैं यहाँ पे। जी जी। और पति पत्नी रात को यहाँ बैठते हैं और उनको माँ स्वप्न में दर्शन देती है। जो भी सपना होगा यहाँ अंदर बैठ के और उसको वो किसी को बताना नहीं होता है। अच्छा। तो तब से माँ यहाँ पे पुत्रदायिनी और आज तक यहाँ पे पता नहीं कितने हजारों लाखों लोग आगे जिनको पुत्र की प्राप्ति हुई है। ये सारे लोगों के जो मनोकामना पुत्र पुत्री किसी की जी संतान प्राप्ति होती है। संतान प्राप्ति किसी की भी ऐसे नहीं है। तो संतान प्राप्ति के लिए हम लोग यहाँ पे आते हैं और आज भी यहाँ रात को बैठते हैं, कभी भी आओ साल भर में। तब से यहाँ पे माता पुत्रदायिनी के रूप में है। और दत्तात्रेय जयंती पे यहाँ पे मेला लगता है दिसंबर में, मार्गशीर्ष महीने की चतुर्दशी और पूर्णिमाशी को। जी। तो वो कभी भी मेले का विशेष महत्व है, उसमें ज्यादा लोग आते हैं। जी। अच्छा। क्योंकि दत्तात्रेय जयंती है, दत्तात्रेय जी का जन्मदिन है उस दिन। अच्छा। माँ के बेटे का। तो तब से यहाँ पे दत्तात्रेय जयंती पे यहाँ पे मेला लगता है। 4-5-6 डोलियाँ आती है नीचे मंडल गाँव से, सगर गंगवाल बड़द्वारा। और ये नवंबर दिसंबर जी दिसंबर में। अच्छा। मार्गशीर्ष महीने की चतुर्दशी पूर्णिमाशी को यहाँ पे मेला लगता है। यहाँ से 1.5 किलोमीटर आगे अत्रि जी की गुफा है। अच्छा। वहाँ पे झरना बहता बहुत ऊपर से। बोलते हैं कि वो झरना माँ ने अपने तप से वहाँ पे अवतरित किया था। जब अत्रि जी को प्यास लगी थी तो माँ की परीक्षा माँ ने अपना घड़ा लगा के और गंगा जी को वहाँ अवतरित किया था। तो यहाँ पे इसको अमृत गंगा भी कहते हैं। और अमृत गंगा और उसकी परिक्रमा होती है। आप विश्व में कहीं भी चले जाओ गंगा जी की परिक्रमा नहीं होती। एक ये स्थान ऐसा बना है कि जहाँ पे गंगा जी की परिक्रमा होती है, अमृत गंगा के नाम से विख्यात है। और ये यहाँ का जी महत्व है। थोड़ा सा सिंबाल जी हमको आप मंदिर में जो चीज़ें हैं, ये यहाँ पे क्षेत्रपाल जी हैं, यहाँ के जो रक्षक हैं। और इनके ठीक ऊपर ये ब्रह्मा विष्णु महेश को जब माँ ने बालक बनाया था तो तीनों छोटे छोटे बालक थे, ब्रह्मा विष्णु महेश। अच्छा। ये उनके बाल रूप का चित्र है। अच्छा। ये क्षेत्रपाल है हमारे। ये क्षेत्रपाल है जो कि लोक देवता। जी यहाँ के स्थान देवता। और यहाँ पे बोलते हैं कि पांडव भी इस रास्ता से रुद्रनाथ की ओर गए होंगे। अच्छा। तो उनके भी कुछ चित्र हैं यहाँ पे, मूर्तियाँ बनी हुई है। ये 5 पांडव हैं और बीच में कृष्ण जी भी हैं इनके साथ। अच्छा। ये पांडवों की? जी ये पांडवों की। और ये बाल स्वरूप में जो जी ये तो इसका इतना वो नहीं है, पर ये पांडव बताते हैं इनको, हमारे पूर्वजों ने हमें जो ऐसा बताया। अच्छा। कि ये पांडव हैं। और ये हनुमान जी की यहाँ पे। अच्छा। पीछे यहाँ पे शिवालय भी है। अच्छा। है ना। और माता ने यहाँ पे अत्रेश्वर महादेव के रूप में अत्रि जी की साधना करी थी माँ ने। अच्छा। तो यहाँ पे अत्रेश्वर इसलिए यहाँ पे शिवालय भी है, पीछे महादेव जी की प्रतिमा है, शिव पार्वती की ऐसी विशेष मूर्ति भी है रखी हुई है, जिसमें माँ और शिव जी, शक्ति और शिव दोनों यहाँ पे ये विराजमान है। अच्छा। जी। और यहीं से एक ट्रैक जो है वो रुद्रनाथ के लिए भी जाता है। माता का भी विग्रह है ये जी, शिव पार्वती का ऐसा विग्रह है। ये शिवालय है। ये तो मूर्ति कमोबेश मतलब जितना प्राचीन मंदिर है उस तुलना में तो ये नई लगती है, थोड़ा बात की लगती है। जी। अब ये पता नहीं कब से है, लेकिन 500 ईस्वी पूर्व से बताते हैं वो पुरातत्व वाले।
कि लगभग 500 जी, साल जी, पुरानी ये भी 500, है। जी, जी। मंदिर तो तकरीबन जी, जी, 1,500-2 हजार जी, साल जी, जी, पुराना जी, मंदिर जी, है, जी। क्योंकि नीचे आते हुए हम जो जी, शिलालेख जी, देख जी। रहे थे हाँ। उसमें ये जिक्र था कि 5वीं 6वीं जी, जी, सदी 5वीं का तो 6वीं शिलालेख ही है। जी जी तो तो मंदिर- तब से ही ये मूर्तियाँ भी जितनी भी यहाँ मूर्तियाँ हैं बोलते हैं वो राजा जी जो आए थे यहाँ पे हाँ। और कोई राजा का जिक्र किया उसमें हम्म, वो लेक में, तो उन्होंने वहाँ पे वो जलाशय का भी निर्माण किया था। जलाशय का जी भी जी निर्माण किया। तो यहीं से रुद्रनाथ का ट्रैक भी है 14 हाँ। किलोमीटर यहाँ से रुद्रनाथ। ये हमारे पूर्वजों ने वन देव रखे हुए हैं, वन देवों की पूजा होती है यहाँ पे, ये वन देव हैं। और हाँ जो हमारे और- पूर्वज बताते थे कि वन देवों की पूजा यहाँ पे करनी है, तो यहाँ पे हम लोग वन देवों की पूजा करते हैं। ये विशाल काय सुराई का पेड़ है हम्म, ना, इसका कल्प वृक्ष भी है, समझ लो आप, ये हजारों साल पुराना है। इसकी मोटाई 22 फीट है ना, 22 फीट। 22 फीट हाँ। अच्छा। हाँ और हाइट का तो कोई पता नहीं कितनी है। हाँ, और ये भी काफी पुराना पेड़ जी है। जी जी ये भी हजारों साल पुराना पेड़ है ना। और ये जो शिलालेख जो मिलता है नीचे, उस शिलालेख के अनुसार उसका महत्व ये है कि एक तो अशोक के शिलालेख के बाद उत्तराखंड का सबसे प्राचीन कोई शिलालेख है तो यही है। वो संस्कृत भाषा और उत्तरीय ब्राह्मी भाषा में लिपि में जो है वो शिलालेख लिखा गया है। और पुरातत्व के अनुसार उस शिलालेख में ये लिखा गया है कि महाराजा धीराज परमेश्वर सरवर्मन के अधीन एक क्षत्रिय नरवर्मन ने यहाँ एक जलाशय और एक मंदिर का निर्माण अपने पूर्वजों और खुद के पुण्य लाभ के लिए करवाया था। तो इस अभिलेख में सरवर्मन के वंश के बारे में तो कोई उल्लेख नहीं है, लेकिन पुरालिपि के आधार पर ये 6वीं शताब्दी के करीब का बताया जाता है। और इसकी थोड़ा सा उसके बारे में भी बताइए कि मतलब कत्यूर शैली का ही ये जी, जी, मंदिर कत्यूर शैली का, जितने हमारे उत्तराखंड के जितने मंदिर होंगे सारे जी। कत्यूर शैली में ही हैं। जी। केवल बद्रीनाथ का है बौद्धिस्ट शैली का है। हाँ। और जितने भी केदारनाथ हो गया, गोपीनाथ जी हो गया, मधमेश्वर, तुंगनाथ, ये सारे वही है। वही कत्यूर जी, शैली जी, कत्यूर शैली। और यहीं से एक ट्रैक रुद्रनाथ के लिए भी जाता है। हालांकि ये वाला रूट रुद्रनाथ जाने के लिए थोड़ा डिफिकल्ट माना जाता है, तो ज़्यादातर लोग जो है सगर से सीधा जाते हैं, लेकिन सुल्टी परिक्रमा वैसे यहाँ से है। अच्छा सुल्टी यहाँ से परिक्रमा करके वहाँ की और फिर भोलेनाथ जी के, फिर वहाँ से कल्पेश्वर निकल जाओ आप अच्छा। और बद्रीनाथ निकल जाओ, है ना, वहीं से ट्रैक बना है वैसे। लेकिन लोगों ने अपनी सुविधा के लिए अब वो रास्ता चुन लिया है वैसे ज़्यादातर, अच्छा। है ना, क्योंकि वहाँ यहाँ से थोड़ा चढ़ाई है। यहाँ से चढ़ाई है और बताते हैं यहाँ से फिसलन भी थोड़ा ज़्यादा। जी, कच्चा रास्ता है क्योंकि सेंचुरी एरिया है और इसमें पर रास्ता तो बना नहीं सकते हैं। हाँ। तो फॉरेस्ट वाले रास्ता उसका बना नहीं देते, और जंगल का रास्ता ही है पूरा, पगडंडी बनी और हुई है। रुद्रनाथ को सबसे कठिन जी, जो पांचों पांचों केदार है केदार उसमें से सबसे कठिन रुद्रनाथ माना जाता है। तो इस रूट से जाते समय घोड़े खच्चर भी इधर से नहीं जाते हैं ना जाते रुद्रनाथ हैं तक? जाते हैं रुद्रनाथ तक जी, जाते जी, हैं पूरा, रुद्रनाथ यहाँ तक से होते जी हुए? जी जी अच्छा रुद्रनाथ तक जाते हैं। अब पुल वल बन गए अब तो कोई दिक्कत नहीं है वैसे जाने के लिए। अच्छा। हाँ ऐसा कुछ नहीं है, तो रुद्रनाथ जा सकते हैं आप। यहाँ से तकरीबन कितना किलोमीटर? 14 किलोमीटर 14 5 किलोमीटर। किलोमीटर ये कम हो गया। हाँ 19 किलोमीटर बताते हैं वैसे, हाँ। अब यहाँ से 14 किलोमीटर। अच्छा। जी सिंबल जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मंदिर के बारे में हमको ये सारी जानकारी दी। अभी यहाँ से हम आगे आपको ले चलते हैं अत्रेय ऋषि की जो गुफा है और जो फॉल है जहाँ गंगा की परिक्रमा के बारे में पंडित जी ने बताया, तो आइए उस तरफ बढ़ते हैं। वाह, ये है पीछे अत्रि मुनि फॉल और ये कितना मेस्मराइजिंग है, आपको विजुअल्स में दिख रहा होगा। यहाँ बारिश बिल्कुल नहीं है, लेकिन फॉल से हम तकरीबन 70-80 मीटर दूर तो हैं ही, और वो इतनी तेज स्प्रिंकल आ रहा है कि ऐसा लग रहा है बहुत तेज बारिश हो रही हो। और ये मेरे ऊपर से ये रास्ता है जो चेन लगी है, उस चेन को पकड़ के और उस गुफा को क्रॉस करके फिर ये जो फॉल है इसके पीछे की पूरी परिक्रमा पूरी की जाती है। आइए आगे लेके चलते हैं। ये है फॉल और ये सामने बहुत छोटा सा स्पेस है जिसके अंदर से क्रॉल करते हुए पार जाना होता है। और ये वो सांकल है जिसको पकड़ के अभी मैं ऊपर आया हूँ। बाकी के टीम मेंबर्स पीछे ही रुक गए हैं क्योंकि बरसात का मौसम है, स्लिपरी है थोड़ा सा। और यहाँ से ये जो अमृत गंगा है, अमृत गंगा का पूरा 360 वहाँ से होते हुए उस पगडंडी से नीचे उतर के, और नीचे जब ये जाती है तो उधर से वापस आ सकते हैं। तो एकमात्र ऐसी जगह है जहाँ गंगा को पूरा 360 डिग्री घूमा जा सकता है। तो आइए यहाँ से अब आगे चलते हैं।
एक छोटी सी गुफा भी यहाँ पर है और यहाँ पे धुनी है। तो अगर कुछ साधु संत यहाँ आकर रहते होंगे, बहुत अप्रोप्रिएट जगह है। इतना मॉइस्चर है बाहर, लेकिन अंदर बहुत कंफर्टेबल स्पेस है। और हमारे साथ में लोकल गाइड हैं जो सजेस्ट कर रहे हैं कि अभी क्योंकि नीचे अमृतगंगा में पानी बहुत तेज़ है, बहाव बहुत तेज़ है, पुल इनका बह चुका है, तो इसलिए हम ये जो परिक्रमा है यहाँ तक करके और यहीं से वापस लौट रहे हैं, इसी रास्ते से जिस रास्ते से मैं यहाँ पहुँचा हूँ। ये वो जगह है जहाँ से क्रॉल करते हुए जाना पड़ता है और अच्छी खासी एक्सरसाइज इसमें हो जाती है। ये बस इतना सा ये स्पेस है और ये पीछे अमृतगंगा है। ये मेरे साथ में जो है हिमांशु भाई हैं, हिमांशु रावत। हिमांशु भाई, 12 मासों में बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमको ये यात्रा करवाने के लिए। धन्यवाद भैया। जब भी अगर आप लोग यहाँ ट्रैक के लिए आना चाहते हैं, अत्रे मुनि की गुफा और अनसुया देवी मंदिर, तो मैं हिमांशु भाई का कॉन्टैक्ट नंबर भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उनसे कनेक्ट कर सकते हैं। और मैं ये हिमांशु भाई को इसलिए भी मजबूती के साथ में आप लोगों के सामने उनके बारे में बता रहा हूँ क्योंकि कभी भी ऐसा रिस्क न लीजिए। आजकल बरसात का सीज़न है, जहाँ से हम यहाँ आए हैं वो पुल बह चुका है, तो अगर हिमांशु भाई हमारे साथ नहीं होते तो या तो हम वो अटेम्प्ट ही नहीं करते, और अगर वो अटेम्प्ट करते तो वो दुस्साहस होता, ऐसा अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन हिमांशु भाई हमारे साथ थे तो उन्होंने एक अस्थाई पुल बनाया जिससे बहुत सेफली हमको यहाँ तक पहुँचाया। तो हिमांशु भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू भैया, थैंक यू। तो ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा और देखते रहिएगा 12 मास।